जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो क्या स्पेशल है और क्या इंटेंसिव है, यहीं से बात की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीन तरह के प्रोसेस हैं इलेक्टोरल रोल्स के रिवीजन के, और आपको बताते चले कि भारत का संविधान आर्टिकल 324 और 326 के माध्यम से, जो उसका सेक्शन 15 है उसमें 324 से 329 तक आर्टिकल इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में 324 अधिकार देता है इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने का, और 326 ये कहता है कि वो इंश्योर करे कि इस देश के जो सिटीजन है उसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी ही अपने वोट को कास्ट करें, यानी अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें। तो तीन तरह की रिवीजन की बात यहां कही गई है: समरी रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन और स्पेशल रिवीजन। तो सबसे पहले समरी रिवीजन की बात करते हैं। समरी रिवीजन एक नॉर्मल एक्सरसाइज है जो इलेक्शन कमीशन, जो उसके पास एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल्स होता है, उसको पब्लिश करके लोगों से पूछता है कि आपका अगर नाम मिस कर रहा है या आपको अपना नाम हटवाना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों चीज को वो समरी रिवीजन के अंतर्गत लाता है, और वो ईयरली बेसिस पर अपने इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करता रहता है। कहने की बात है, थोड़ी सी बात है कि अगर आप बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं और आप हैदराबाद में आ गए, तो आपको इलेक्शन कमीशन बोलता है कि आप अपने नाम इलेक्टोरल रोल्स में ऐड कर सकते हैं, तो वहां से डिलीट करते हुए आप यहां पर नाम एडिशन करते हैं, फिर वो अपडेटेड लिस्ट में आपका नाम ऐड हो जाता है। तो ये ईयर ऑन ईयर होने वाली एक्सरसाइज है, और ये एक समरी रिवीजन है। इसके बाद से बात आती है स्पेशल रिवीजन की। देखो, स्पेशल रिवीजन को लेकर कुछ क्लियरिटी है। वो क्लियरिटी है कि कभी कभी कोई स्पेसिफिक एरिया है मिस कर गया, या कहीं पर नए शहर को बसाया गया, या कहीं पर एक स्टेट से दो स्टेट बने, या कहीं पर बहुत रेयर है इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास दो गांव इधर चले गए, दो गांव उधर चले गए। तो ये एरिया स्पेसिफिक है, किसी स्पेसिफिक एरिया में स्पेशल रिवीजन करके इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट किया जाता है। अब जो तीसरी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिव रिवीजन, और सारा खेल यहीं से ये है। इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है कि इन्यूमरेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करना। इन्यूमरेशन का प्रोसेस ये है कि इन्यूमरेटर्स, यानी जो जिस तरह से जनसंख्या गिनती की बात होती है, उसी तरह वोटर गिनती की बात डोर टू डोर आपके घर पर जाते इन्यूमरेटर्स और इन्यूमरेशन एक्सरसाइज को करते हैं। कहने का मतलब कि आपके डोर टू डोर एक्सरसाइज में एक एक घर जाकर और उनमें से वैसे लोगों को नामांकित करना, लिस्ट बनाना, जिनके जो फिक्स डेट है उस डेट में 31 जुलाई तक जिनका 18 साल की उम्र पूरी हो जा रही है और वो भारत के सिटीजन हैं, तो ऐसे लोग को इलेक्टोरल रोल्स में ऐड करना, ये बिल्कुल फ्रेश एक्सरसाइज होती है। इसका पीछे के इलेक्टोरल रोल से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। यानी बिहार में अगर 2003 के बाद से ये इंटेंसिव एक्सरसाइज की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि 2003 में जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसमें आपका नाम है नहीं है, इससे मतलब नहीं है। फ्रेश इन्यूमरेटर्स आपके डोर टू डोर जाएंगे और गणना करेंगे उन लोगों के जो भारत के संविधान के अनुसार एक तय तिथि को वोट करने का अधिकार रखते हैं, और उससे एक नए इलेक्टोरल रोल्स को बनाएंगे, नए मतपत्रों की सूची को बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसका बेस जो है ना, उसके पुराने इलेक्टोरल रोल से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब हमने समझ लिया कि तीन तरह की एक्सरसाइज होती है: स्पेशल,
समरी और इंटेंसिव। बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात की जा रही है। तो इंटेंसिव रिवीजन का क्या मतलब है कि 2003 तक हमारे पास रिवीजन है, यानी 2003 के बाद इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, और ये एक हाइब्रिड मॉडल में किया जा रहा है। इसमें हाइब्रिड मॉडल में क्या है? हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि यहां पर हमने बेस जो है 2003 के इलेक्ट्रोड रोल्स को बनाया हुआ है, लेकिन जब हम डोर टू डोर जा रहे हैं, इन्यूमरेटर्स जा रहे हैं इन्यूमरेशन की एक्सरसाइज करने के लिए, तो उनसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। और वो डॉक्यूमेंट क्या है? वो 11 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, जो आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा। और इशू कहां से चालू हो रहा है? इन 11 डॉक्यूमेंट्स के अनअवेलेबिलिटी होने की वजह से आपका नाम इलेक्टोरल रोल्स में नहीं आएगा, यानी आप मतदान करने से वंचित हो जाएंगे। और इसमें एक मेजर चीज क्या है कि आधार, और क्या बात है, वोटर आईडी, और क्या है, राशन कार्ड। इस 3 डॉक्यूमेंट्स को, यहां तक DL को भी एक्सेप्टेंस नहीं है। और यहीं से एक पॉलिटिकल लड़ाई चालू होती है, और जो अपोजिशन है उसकी तरफ से, जैसे RJD के MP है मनोज झा, TMC के MP है महुआ मोइत्रा, कुछ NGOs हैं, ADR है, इस तरह से करके जो NGOs हैं वो, और ढेर सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस, याचिका लगा दी। उस याचिका लगाने के बाद से क्या हुआ? कल की बात है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इन लोगों की तरफ से बहस हुआ। बहस का मुद्दा क्या है? बहस का मुद्दा है कि बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं जिनके ऊपर ये एक्सरसाइज की जा रही है, क्या? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। लोगों का कहना है कि इतने कम समय में कैसे इतनी बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। और उससे भी बड़ी बात है कि जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट बिहार जैसे स्टेट्स के लिए, जहां पर जागरूकता कम है, जहां पर माइग्रेशन ज्यादा है, जहां घर का मुखिया भी बाहर कमाने जाता है, वहां पर किस तरह से उसके घर वाले, किस तरह से माइग्रेटेड फैमिली, और किस तरह से वहां के लोग 11 डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना नाम जुड़वा पाएंगे। अब चूंकि वहां पर निचले वर्ग के लोग, मतलब जिसको आप बोलते हैं EBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जैसे लोग हैं, और इवन फॉरवर्ड क्लास में भी माइग्रेशन ज़्यादा है, तो वो लोग इन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने में जूझ रहे हैं, या वहां पर जब इन्यूमरेटर्स इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो वो अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन भी वैसे इसमें उपलब्धि की गई है। तो इसमें जो पहला कमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, वो आया टाइम, कि सब तो सही है लेकिन टाइम टाइम टाइम। नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और हाल ही के दिनों में इलेक्शन कमीशन के ऊपर राहुल गांधी तो ने महाराष्ट्र चुनाव में भी बोला, और अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत तरह के मतलब दे आर कमेंटिंग इन ए डिफरेंट मैनर। दे आर सेइंग कि इलेक्शन कमीशन को ये एक्सरसाइज क्यों करनी है। तो इलेक्शन कमीशन के भी अपने मुद्दे हैं, क्यों करनी है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन वो जो कह रहे हैं उस बात का, उनका कहना है कि 8 करोड़ मतदाता हैं, उनमें से आप समझो समस्या कहां से चालू हो रही है। मान लीजिए 2025 में किसी को वोट करना है, तो 2007 में जो लड़का पैदा हुआ वो 18 साल का हो जाएगा, वो वोट करने का अधिकार करता है। और जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, उसमें इलेक्टोरल रोल्स का आधार क्या है? 2003 है। अब इस लड़के को क्या 11 चीजें प्रोड्यूस करनी है। उसमें एक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, पहला बर्थ सर्टिफिकेट है। तो सरकार कह रही कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट तो सिर्फ 1/4। अब देखो 2007 में जो बच्चा पैदा हुआ है वो 2003 के इलेक्टोरल रोल्स में नहीं है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब उसको 2025 में 11 डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं। अब मान लो उसको बर्थ सर्टिफिकेट से प्रोड्यूस करना है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि
इसमें से सिर्फ 1/4 लोग जो है बर्थ का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मतलब 100 लोग पैदा हुए तो सिर्फ 25 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद का सरकारी आंकड़ा क्या कहता है, यहां 25% हो गया भैया। सरकारी आंकड़ा क्या करता है, लगभग 14% लोग 10वीं तक जाते हैं, तो 14% और कर लो। 2% लोगों के पास वैलिड पासपोर्ट है, यानी 2% और कर लो, तो 25 4 5 4 9 2 11 2 1 3 1 4 41%। बाकियों को क्या करना है, अलग तरह के सर्टिफिकेट जमा करने, उसमें डोमिसाइल जमा करना है। डोमिसाइल इशू कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इशू करता है। तो लंबी कतारें हैं। अब सवाल ये कि 8 करोड़ लोग हैं, 8 करोड़ लोगों में इलेक्शन कमीशन ने जागरूकता की, लगभग 6 करोड़ लोगों को रीच किया है। मनोज झा ने एक्सेप्ट किया कि लगभग 5 करोड़ 70 72 73 लाख के करीब, मतलब जो भी आंकड़ा हो, मैं आंकड़े में नहीं जाना चाहता, इतने लोगों को मोबाइल के थ्रू मैसेजिंग गई है। लेकिन सरकार का कहना है कि आपकी जो टाइमिंग है, उस कोर्ट का कहना है कि आपकी जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में क्या आप इस पूरे एक्सरसाइज को फ्री एंड फेयर ढंग से कर पाएंगे। अब यहां पर कुछ चीजें ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट की तरफ से कहा गया कि हमारे पास राइट्स हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और हम उस अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप आधार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि आधार आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, सिटीजनशिप को नहीं। और हमारे पास आपको पता है 326 ये अधिकार देता है एडल्ट फ्रेंचाइजी जो इंडियन सिटीजन हो उसी को, और सिटीजनशिप का मुद्दा होम मिनिस्ट्री से रिलेट होता है, इलेक्शन कमीशन से नहीं। ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज है, उनका कहना है कि अगर वो एक्सरसाइज ऐसा नहीं करेंगी, क्यों करना जरूरी है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन और लगभग एक्सप्लेन करते हुए बता दिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। तो अब यहां तक बात करने के बाद से हमें यह समझ में आ चुका है कि जो भी रिवीजन की चीज है, चलो भाई आ जाओ, इनके साथ थोड़ा खेलना पड़ता है। समरी रिवीजन हमने बता दिया जो ईयरली बेसिस पर होता है। इंटेंसिव रिवीजन बता दिया, ये क्या होता है, इन्यूमरेटर्स जाते हैं डोर टू डोर और जो लोग मत करने का अधिकार रखते हैं एक स्पेसिफिक डेट को, उसकी सूची बनाते हैं और उसी से फ्रेश इलेक्टोरल रोल्स बनता है, पुराने से कुछ लेना देना नहीं है। स्पेशल का मैंने बता दिया, व्हाट इज SIR, आई हैव एक्सप्लेन। अब आया द इशू रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एट इन्यूमरेशन स्टेज। मतलब जब गिनती करने के लिए वो लोग आपके घरों में आ रहे हैं तो उसी समय वो 11 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके पास इस 11 डॉक्यूमेंट्स में से है तो वोटर लिस्ट में, इलेक्टोरल रोल्स में आपका नाम जाएगा, अदरवाइज नाम नहीं जाएगा। यहीं से इशू चालू होता है और फिर लोग अपोजिशन पार्टीज को भी बता दिया। और ये मैंने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ क्या इशू है ये भी एक्सप्लेन कर दिया 2007 का देकर, पासपोर्ट के साथ क्या है, मैट्रिकुलेशन के साथ क्या है, पेंशनर कार्ड बहुत कम लोगों के पास है, कितने लोग के पास नौकरी होती है, फॉरेन राइट सर्टिफिकेट भी बहुत कम लोग, कास्ट सर्टिफिकेट का आधार है लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। NRC डॉक्यूमेंट, फैमिली रजिस्टर, लैंड और हाउस अलॉटमेंट, अल्टीमेटली डोमिसाइल ही बनाना पड़ेगा वो जाकर। इससे जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है, ये इशू है और टाइम इशू है। द जुरिडिक्शन है इलेक्शन कमीशन का, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड थ्रू आर्टिकल 324, 326, 324, 329। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 कहता है 21, यहां गलत है, ये 21 सेक्शन 3 होगा। अलाउज EC टू एक्ट इन सच मैनर इफ इट थिंक्स इट फिट्स। तो इलेक्शन कमीशन को तो इतने ज्यादा अधिकार पहले से ही हैं कि अगर उसको लगता है कि ऐसे करने से, जो सबसे बड़ी चीज है वो है एक्यूरेसी। इलेक्शन कमीशन को लगता है कि 2003 के जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वो एक्यूरेट नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्रोवाइडेड, मतलब बहुत वास्ट इंपावरमेंट है कि दे कैन एक्ट ऑन इट एज दे विश। वो एक्यूरेट करने के लिए ना, वो जिस ढंग से चाहे उस ढंग से इलेक्टोरल रोल्स को एक्यूरेट करने की एक्सरसाइज कर सकता है, इंटेंसिव एक्सरसाइज कर सकता है, वो उसके
जुरिस्डिक्शन में है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने बोला कि आपको जो करने का अधिकार है उसको करने से हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जो नहीं करने का अधिकार है उसको मत कीजिए। और उन्होंने बोला कि आप आधार और वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को एक्सेप्ट कीजिए। तो जब उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज चालू हो गया, इस तरह के करने से दिक्कत हो गई हमारे एक्सरसाइज में, तो उन्होंने बोला कि हम आपसे सिर्फ कह रहे हैं कि आप अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो इसका एक वाजिब कारण देना पड़ेगा। 28 जुलाई को फिर सुनवाई है इस मुद्दे पर, आगे क्या कोर्ट करेगा वो तो अलग चीज है। अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आप समझो ये नेसेसरी क्यों है। आज सीईओ माने चीफ इलेक्शन ऑफिसर बिहार के जो है उनका स्टेटमेंट आया है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला था कि हाँ वोटर लिस्ट को लेकर प्रॉब्लम है और उसको करेक्ट करना जरूरी है। बिहार के स्पेसिफिक में बता रहा हूं, लेकिन जो समस्या है उसको समझिए 2003 का बिहार और आज का बिहार, माइग्रेशन की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन कहता है इतना ज्यादा माइग्रेशन हो चुका है, लोग पढ़ने के लिए जा चुके हैं। बच्चे जो 2003 के पहले 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल के थे, उनकी नौकरी दूसरे शहरों में लग चुकी है। पूरा का पूरा परिवार शिफ्ट हो चुका है, पेरेंट्स रिटायर होने के बाद शिफ्ट हो चुके हैं। तो माइग्रेशन है किस चीज के लिए? जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए है, एजुकेशन के लिए, डेली वेजेज के लिए। सीजनल वर्कर्स आते जा रहे हैं। और रैपिड अर्बनाइजेशन ने क्या चेंज कर दिया। अर्बनाइजेशन ने, लोग गांव से निकल के शहरों की तरफ जा रहे हैं, उनके गांव में इलेक्टोरल रोल्स में भी वो वोट डाल रहे हैं, इधर भी वोट डाल रहे हैं। क्या है? न्यू एंट्रीज विदाउट डिलीशन। ये शहरों के अंतर्गत भी हो रहा है। लोग पटना में रहते थे, नौकरी होगी, बेंगलोर में चले गए, पटना में भी नाम है, बेंगलोर में भी नाम। ये इलेक्शन कमीशन के जो फैक्ट्स एंड फिगर है, रीजन है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये सब तरीके हैं। ये सारी चीजें एसआईआर को जरूरी बनाती है। डुप्लीकेट एंट्रीज की बात मैंने कही कर दी। तो ये एक चीज है। और ये नहीं है कि एकदम बाहर ही जा रहे हैं लोग। उसमें कहानी ये है कि बाहर तो जा ही रहे हैं, मतलब छोटे शहर से बड़े शहर के पास चले गए। जैसे आप पटना से 200, 100, 150 किलोमीटर दूर किसी जिले में रहते हैं, पटना में ज़्यादा अवसर है, पटना में आ गए, पटना में रहने लगे, एम्प्लॉयमेंट पटना में है, फिर वहाँ पर भी आपने उस होल्ड को, उस अधिकार को बनाकर रखा हुआ है। तो अब हमने जो चीज़ बताया, इसमें एक चीज़ और भी समझने की बात है कि इंटेंसिव रिवीजन और इस तरह के जो इलेक्ट्रोल प्रोसीजर को लेकर बिहार को कितना फायदा हुआ। 90s में इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स हुए। उस रिफॉर्म्स में क्या हुआ? पोलिंग बूथ्स को दलित बस्ती के नजदीक ले गया गया कि दलितों की आबादी बाहर निकलकर बहुत सुनिश्चित होकर वोट कर सके। आपको 2000 का वो दौर याद होगा जिसमें केजे राव ने कितनी मेहनत की और बिहार में एक इंटेंसिव सुपरविजन के थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर किया गया। बिहार वोटिंग के दिन मतपत्रों की लूट और लोगों की हत्याओं की खबरों से भरा रहता था। यह इलेक्शन कमीशन ही है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो उसको मिले। मैं इस तरह की बात इसलिए कह रहा हूं कि यूपीएससी के करंट अफेयर्स में जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा उस क्वेश्चन के अंदर की बात मैं बोल रहा हूं। जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावर इन्वेस्ट करता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर, अगर वो पावर नहीं हो ना, उसको हर तरफ से रोक टोक हो, तो इस तरह के इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, इस तरह के इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो सकते। और अंत में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो नीचे तक मजबूत नहीं हो सकती हैं, या नीचे तक के व्यक्ति को वोट देने के अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। अब इस पर जो सवाल बन रहा है वो मैं बता रहा हूं। कीपिंग SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन योर व्यू, कीपिंग SIR in your mind, critically examine the power invested by the Constitution and Election Commission to ensure the free and fair election। आप समझो, आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के केस को देखते हुए संविधान के द्वारा इलेक्शन कमीशन को जो अधिकार दिए गए हैं वो आप समझिए। इसके अलावा आप समझिए कि आज तक जो इंटेंसिव रिवीजन हुए उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं।
50s में हुए हैं, मेरे हिसाब से 52 में हुए होंगे, 50s में हुए हैं, 60 में, 65, 66 में हुए हैं, 70s में नहीं हुए हैं, 80s में हुए हैं, 90s में हुए हैं और 2003-4 में हुए। आप ये समझो, ये 2003 इतने दिनों के बाद आज 2025 है, पूरा भारत बदल चुका है, डेमोग्राफिक बिहेवियर बदल चुका है, माइग्रेशन इतना इंटेंस हुआ है, अर्बेनाइजेशन इतना ज्यादा इंटेंस हुआ है, उसके बाद से लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति है, जहां जाते हैं वहां वोटर लिस्ट में आईडी में ऐड हो जाते हैं और पीछे डिलीशन नहीं होता है। ये कितना बड़ा मैसिव पेंडिंग वर्क है। इस मैसिव पेंडिंग वर्क को कंप्लीट किए बिना इलेक्शन कमीशन हाउ इट कैन इंश्योर ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन एनी स्टेट, हाउ इट कैन इंश्योर कि जो एडल्ट फ्रेंचाइजीज हैं दे कैन ओनली फ्रेंचाइज देयर राइट टू वोट, फ्रेंचाइज देयर राइट्स। तो अब इतने दिनों के बाद कहीं भी नहीं हुआ है और इसके फायदे हैं, क्या क्या फायदा हुआ है, मैंने बिहार में इलेक्टोरल रिफॉर्म से क्या फायदा हुआ वो जरूर लिखो, जो चैलेंजेज है वो भी लिखो कि मान लीजिए कि 2007 में कोई पैदा हुआ है तो मेजर चैलेंज इज देयर अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्टिफिकेशंस, कि बिहार में इतना पिछड़ापन है, लोगों की लैक ऑफ अवेयरनेस है, वहां पर इन सारे डेटास को कैसे पुश करना है वो एक चैलेंज है। लेकिन इलेक्शन कमीशन बिहार के एस्पेक्ट में ये कह रहा है कि 82%, मैं पुराने डेटा बोल रहा हूँ, ये पर डे चेंज हो रहा है, 82% जो इन्यूमरेटर्स को फॉर्म दिए जाते हैं वो हो चुके हैं, 3% डेटा भी अपलोड हो गया था लगभग। मतलब ये प्रोसेस, वो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि दे कैन डू दिस एक्सरसाइज बिफोर 1 अगस्त एंड लेट द फर्स्ट इलेक्टोरल रोल्स का जो लिस्ट है उसको कर दिया। और उन्होंने वन थिंग इज वेरी कैटेगोरिकली दे हैव डिनाइड कि किसी का ऐसा नहीं कि नाम हम काट देंगे, दे हैव गिवन गारंटी इन सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, किसी का नाम 2003 के इलेक्टोरल लिस्ट में जिसका नाम है उसका नाम उसको सुने बिना नहीं काटा जाएगा। ये इस तरह की बात कही है। तो आप समझो कि 2003-4 के बाद नहीं हुआ, इसीलिए जून में 24 जून को इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि पैन इंडिया एक्सरसाइज होगी। क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं आप समझो, लोकतंत्र की बुनियाद है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल्स की जरूरत है। और इफ इलेक्शन कमीशन फाइंड्स की नहीं, इसमें एक्यूरेसी नहीं है, इतने लेवल पर माइग्रेशन हो चुका है, तो फिर उसको करेक्ट करने का उसको अधिकार है और वो अधिकार के साथ उसको रहना चाहिए। मैंने सवाल भी आपको बता दिया है। अब कुछ इसमें से टॉपिक में बचा नहीं है, मैं एक बार फिर आपको आग्रह करूंगा कि एक बार देख लीजिए। मैंने सवाल भी बता दिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मैंने बता दिया, क्या समरी रिवीजन है, इंटेंसिव है, स्पेशल रिवीजन है, व्हाट इज SIR भी बता दिया, द इशू भी बता दिया, द जुरिडिक्शन भी बता दिया, और वाई SIR इज नेसेसरी सब बता दिया। मैं आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मैं पॉलिटी, IR और इकोनॉमी पर लगभग संपूर्णता के साथ काम करना चाहता हूँ, कंप्लीट 360 डिग्री के साथ काम करना चाहता हूँ। इसके अलावा Spotify पर करेंट अफेयर्स फॉर UPSC पावर्ड बाय तक्षशिला करके एक चैनल है, वहां पर भी मुझे सुने, वहां ऑडियो के फॉर्मेट में आप कान में लगाकर सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि आज के अखबारों में जो UPSC के करेंट अफेयर्स के लिहाज से आया हुआ है उसको किस ढंग से एकेडमिकली यूज करना है। तो ये SIR में क्या पूछा जा सकता है हमने बता दिया, और उसमें क्या लिखना है ये बता दिया, और इसका क्या टेक अवे होगा वो भी हमने बता दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें रीच करना चाहते हैं तो आप हमें रीच कर सकते हैं 9599337328 पर, और मेल ID है takshila upsc@gmail.com। इसको देखने के लिए धन्यवाद।